मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। गंगा बेटा, बहुत हो गया टीवी देखना, चलो अब सो जाओ। देखो कितनी रात हो गई है। थोड़ी देर मम्मा प्लीज। गंगा मैंने कहा ना बेटा, कुछ महीनों बाद तुम्हारा ऑपरेशन है, तब तक तुम्हारी सेहत ठीक होनी चाहिए। आ जाओ। पर मम्मा मेरा कार्टून आ रहा है। गंगा मैंने कहा ना नहीं, आ जाओ। प्लीज मम्मा। कहाँ है रिमोट? मैं ही बंद कर देती हूँ। पता नहीं। मेरे साथ तुम्हारी शैतानी नहीं चलेगी। लाओ रिमोट दो। गंगा ये क्या करे? गंगा ओ, मम्मा आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हो? मेरे स्कूल नोटबुक बनाने से पहले आपको पता चल जाता था मैंने होमवर्क किया या नहीं किया, मैंने स्कूल में क्या किया वो भी आपको पता चल जाता था। एग्जाम मेरे होते थे, सोते आप नहीं थे। ये देखने के लिए मैं पढ़ रही हूँ या नहीं। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया की सारी मम्मी ऐसा ही करती है जब बच्चों के एग्जाम जाते हैं। मामा सिर्फ एग्जाम ही नहीं, बीमार मैं हो जाती थी और आपको भी फीवर हो जाता था। जब मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते थे तो आप खुद गुस्सा कर देती थी। कोई और मुझे कुछ कहे आपको अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि किसी भी माँ को पसंद नहीं है कि उसके बच्चे को कोई और डांटे। माँ अपनी नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी जीती है, उसकी खुशी में हंसती है, उसके दुख में रोती है। यही तो माँ होती है। पर क्यों होती है माँ ऐसी? वो आशा है, वो अभिलाषा, वो अपनेपन की परिभाषा, वो साथ चले बन के साया, उससे जीवन बनता आया। वो दुख सह के सुख देती है, वो आंसू भी पी लेती है, हर पल को मधुर बनाने की, जीवन भर साथ निभाने की, ये एक कोशिश हाँ, एक कोशिश। क्या बात है माँ, बहुत खुश नजर आ रही। चुपके चुपके ज्यादा मिठाई तो नहीं खा ली आपने? ओए नहीं पुत्र, कल संतोषी माँ के मंदिर में मत्था टेका ना, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और बिल्लू भी होती ना तो बहुत मजा आती और भी ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, मासी को तो बहुत मिस किया हमने, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राशि और रणवीर वहीं रुक गए। संतोषी माँ राशि को उसके व्रत का फल दे रही है। लेकिन कब आ रहे वो लोग, कुछ बताया उन्होंने? अरे रहने दो ना उन्हें वहाँ माँ, थोड़े दिन और रुकेंगे, अच्छा रहेगा, आ जाएंगे। रणवीर, रणवीर
रणवीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? राशि कैसे हुआ ये? राशि, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? तेरे बेटे क्या हुआ है? मुझे हम संतोषी माँ के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं क्लिफ से नीचे गिर गई। रणवीर मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े और उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो भी नीचे गिर गया। मैं तो ट्रक के ऊपर गिर गई। जिससे बहुत समझ आ रहा होगा, लेकिन रणवीर, मेरे बेटे, जब तुम सही रास्ते पे चलने लगे तभी ये सब हो रहा था तुम्हारे साथ। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? अभी जो कुछ हो रहा था वो क्या कुछ कम था? खुशियाँ हमारी जिंदगी में ज्यादातर टिकती क्यों नहीं है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनकी जान बच गई है, बस चोट बहुत। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जेल से बाहर आने के बाद मैंने कभी नहीं चाहा कि इस परिवार में वापस आऊं, ना ही राशि के पास। मगर मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरा सारा पैसा राशि के नाम पर था। कल अगर ये मर जाती सब कुछ ठीक हो जाता, मगर मैं यहाँ इस हालत में और वो सही सलामत। लेकिन एक चीज अभी भी अच्छी, कम से कम उसे ये यकीन है कि मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। पर मैं अभी इस हालत में हूं कि कुछ नहीं कर सकता। पापा जी, हमें रणवीर को बहुत ही जल्द से किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं अपने बेटे रणवीर को कुछ नहीं होने दूंगा राशि। इसका इलाज हम बड़े से बड़े डॉक्टर से कराएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। आइए डॉक्टर साहब, रणवीर की हालत बहुत खराब है। रानू, चिंता मत करो, रणवीर को कुछ नहीं होगा। दीदी, राशि हमेशा मुझसे एक सौत की तरह ही, एक बहन की तरह पेश हुई। उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ रानू, राशि खुद इतनी अच्छी है और कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। कुछ नहीं होगा। वानी बिल्कुल ठीक कह रही है जय, सब ठीक हो जाएगा। जय, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरे पति हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आपको वानी की परवाह भी हमेशा रहेगी। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रणवीर जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे सच सच बताओ राशि, ये कोई एक्सीडेंट था या किसी की साजिश थी? मम्मी जी, मैं खुद वहां पर थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, रणवीर मुझे बचाते हुए। मम्मी जी, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। हाँ, प्लीज घबराइए मत, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। एक पल तो मुझे लगा कि उस किडनैपर ने रणवीर पर अटैक किया है, पर राशि कह रही है कि वो खुद वहां थी। इसका मतलब ये सिर्फ एक्सीडेंट ही था। बताइए ना डॉक्टर साहब, रणवीर कैसा है? देखिए, रणवीर को पैरालिसिस हुआ है। उनकी मसल्स काम नहीं कर रही।
साहब, मेरे बच्चे की जान बचा दीजिए। दुनिया के बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाइए अगर जरूरत है, लेकिन उसकी जान बचा दीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? देखिए इलाज तो है ही। अगर आप रणवीर को अपने पैरों पर चलता देखना चाहती हैं तो आप लोगों को रणवीर का पूरा ध्यान रखना होगा। उनको पूरी डोज देनी पड़ेगी, सही टाइम पे दवाई देनी पड़ेगी। देखिए रणवीर का राइट बॉडी पार्ट सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे केसेस में अगर अगले 6 महीने तक पेशेंट की सही तरह से देखभाल की जाए, उन्हें एक्सरसाइज कराई जाए, सही टाइम पे दवाई दी जाए, तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रणवीर की देखभाल करूंगी। वो जरूर ठीक हो जाएगी। अगले 6 महीने तक मैं साए की तरह उनके साथ रहूंगी। वो जरूर ठीक होंगे पापा, वो जरूर ठीक होंगे। आई होप सो। यू टेक केयर ऑफ हिम। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। आने वाले 6 महीने इस घर का भाग्य, इस घर का भविष्य तय करेगी। रणवीर का, बानी का, गंगा का और बानी के आने वाले बच्चे का। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी। इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। दूध पीजिए और सो जाइए बात। ठीक है, मैंने ये वाला समझा दिया, अब इसको तुम सॉल्व करो और देखो गलती नहीं होनी चाहिए। ना ये प्यार का होगा साथी मेरे, मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है।
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। ओ हद से गुजर जाना है। हद से गुजर जाना है। कहाँ रह गए तुम लोग? दादी वो रणवीर गिर गए थे। किसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया था, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। हाय रब्बा, मेरे बच्चों की कितनी परेशानी है। मिस्टर आदित्य, ये भूलिए गए। रणवीर के केस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। नाउ ही कैन वॉक, अपने पैरों पर चल सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। राशि, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राशि। तुम्हारी लगन, तुम्हारी श्रद्धा ने रणवीर को एक नई जिंदगी दी। अंदर जाइए मिस्टर वालिया, आपके लिए एक सरप्राइज है। तेरे भी खेल एक घड़ी में खुशियाँ देता है, दूसरी घड़ी में दुख। लाख लाख शुक्र। इन दोनों पे वही निशान है जो तुम्हारे पीठ पर भी। चुप हो जा मेरे सोना, आपने कोई नाम सोचा है? नहीं रोना। कृष्णा और अथर्वा। पानी, तुम जानती हो कि मेरे बच्चे कृष्णा और अथर्वा मेरे से दूर क्यों चले गए थे? क्योंकि मैंने उनकी माँ को गलत समझा। लेकिन अब क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे बच्चों ने मुझे माफ कर दिया। मेरे कृष्णा और अथर्वा लौट आए। पानी, बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा उनको भी बताता हूँ कि कृष्णा और अथर्वा लौट आए मेरे। बस अभी है। पिछले 6-7 महीनों में मैंने अपने बच्चों के कातिल का पता लगाने की पूरी कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो सकी। पर अब तुम दोनों मेरे पास आ गए। अब गंगा भी ठीक हो जाएगी। अब मेरे सामने कोई रुकावट नहीं है, कोई दीवार नहीं। कृष्णा और अथर्वा, आज तुम मेरे साथ हो। भगवान ने मुझे तुम दोनों को लौटाया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिसकी मैंने उम्मीद की वो आज मुझे मिल गया है। और आज मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों की मौत का बदला लूंगी। तुम्हारी जिंदगी जाने के बाद तुम फिर लौट आए हो मेरे पास, दूसरा जन्म देकर। तुम्हारी जिंदगी मुझे भगवान की दी गई है। तुम्हारे हत्यारे को मैं सजा दूंगी और सबके सामने लाऊंगी, सजा दिलवाऊंगी।
ये एक माँ का वादा है।